निहत्थे और निर्दोष से वार, कायरता या क्रूरता? दोनों। कायरता का भी संज्ञान है और क्रूरता का। तो क्रूरता इसलिए कि अगर आपके सामने कोई हथियार बंद आपका फौजी लड़ रहा है तो फिर उसको पता लगता है कि कौन कितने पानी में। निहत्थे लोगों पर वार करना कायरता भी है और क्रूरता। जो 26 जो हमारे परिवार के लोग थे उनको आतंकवादियों के द्वारा मारा गया है, जिसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। माता की जय! माता की जय! जब सड़कों पर हिंदुस्तान के नौजवान चलते हैं तो सरहद पार खड़े पाकिस्तान का हर जर्रा जर्रा कांप उठता है। जब हिंदुस्तान में कंधे से कंधे मिलकर एक एक व्यक्ति क्रांति का रूप धारण करता है तो पाकिस्तान दर दर की भीख मांगता है और अपनी सुरक्षा की दुहाइयां भी। उसकी कायरता और उसकी क्रूरता का जवाब हिंदुस्तान का हर एक नौजवान देने के लिए तैयार है। उसकी कायरता और उसकी क्रूरता का जवाब हिंदुस्तान का हर सिपाही देने के लिए तैयार है। उसकी कायरता और क्रूरता का जवाब उसी की भाषा में हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति समझाने के लिए तैयार है। कुछ ऐसे ही अंदाज में आज सड़कों पर कैंडल मार्च करते हुए दिखे आम आदमी पार्टी के मटियाला विधानसभा के प्रत्याशी सुमेश शौकीन। आंखों में आक्रोश था, आवाज बुलंद थी और साफ साफ इस बात को इंगित कर रहा था कि कश्मीर के पहलगांव में हुए घटना ने उन्हें कितना झकझोर कर रख दिया है। उनके बयान इस बात को जग जाहिर कर रहे थे कि इस घटना ने उन पर किस कदर असर किया है। निर्दोष की हत्या, बेकसूर लोगों की हत्या। तभी तो उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी और सेना को चुनौती देते हुए कहा, अगर हिम्मत थी तो भारतीय सेना के सामने खड़ा होकर देखते, फिर उन्हें पता चलता कि क्रूरता, कायरता और हिम्मत में अंतर क्या होता है। भारतीय सेना कुछ इस तरह से जवाब देती है कि उन्हें एहसास हो जाता कि सेना का शौर्य किसे कहा जाता है और आतंकवादियों की कायरता किसे कही जाती है। सवाल ये है कि आखिर ये घटना घटित कैसे? पहलगांव में जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं लैप्स सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस का लैप्स है। इसको दुरुस्त करना चाहिए और हम किसी सरकार को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि ये आज जो हरकत हुई है ब्लेम गेम का नहीं है, लेकिन सारे बातों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि उनको ऐसी घटनाएं ना हो जो निहत्थे निर्दोष पर्यटक जो मारे गए हैं उनके जो हानि हुई है। ये आतंकवाद की कायरता और घोर निंदा का विषय है। तो मैं ये चाहूंगा सरकार से इस पे संज्ञान लेकर इस पे एक्शन ले और ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि आगे से आतंकवादी जो रह रहकर अपना सर उठाते हैं उनको आगे ऐसे मौके ना। इस कैंडल मार्च के दौरान न जाने कितने लोग जुड़ते चले गए। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। भारतीय सैनिक के जज्बातों को सलाम करते हुए लोग दिखे और उम्मीद कि भारतीय सैनिक इस क्रूरता का जवाब जरूर देगी। जो 26 जो हमारे परिवार के लोग थे उनको आतंकवादियों के द्वारा मारा गया है, जिसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं और कामना करते हैं कि जो परिवार के घरों में क्षति हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले और श्री चरण में उनको अपना स्थान मिले। और मैं सरकार से डिमांड भी करता हूँ और मांग भी करता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सुरक्षा है वहां पर बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जब एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर आप आइए घूमिए, ये बहुत अच्छी जगह थी, जो 70 की धारा भी आप लोगों ने वहां पर हटा दी है। तो मैं हिंदुस्तान की सरकार से, होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे वहां पर जाते हैं, घूमने जाते हैं और उसके बाद वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, तो सिक्योरिटी जो नहीं है उसके कारण जो हमारे लोग मारे गए हैं। पहलगांव में जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए गए, अपने
परिवारों के साथ एक सपना लेके गए। अभी करनाल में लेफ्टिनेंट जो शहीद हुए हैं, मात्र 6 दिन उनकी शादी को हुए थे। उन घरों से, उन परिवारों से, उन माताओं से पूछ के देखिए, जब बच्चा मार दिया जाता है, शहीद हो जाता है, तो उनके घरों पे, उनके परिवारों पे क्या बीतती है। मैं सरकार से सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूंगी कि सिक्योरिटी का अभाव था जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी है। हुआ है, इससे निंदा करता हूँ। और जो ये कार्यता पाकिस्तान के उग्रवादियों ने की है, वाकई में बहुत, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। और आज पूरा हिंदुस्तान एक होकर इसकी आवाज उठा रहा है कि सरकार इसमें कुछ न कुछ कड़ा फैसला ले। और जो हमारे पर्यटक साथी शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और आज 15 मार्च की हमने पहलगाम में सभी भी राजनीतिक गुट सारे सरकार के साथ खड़े थे, और इस बार भी हम सारे राजनीतिक गुट सरकार के साथ खड़े हैं। और हम सरकार से एक ही अपेक्षा करते हैं और क्या बोलते हैं, आशा करते हैं कि सरकार इन आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा फैसला दे, ताकि आगे से जो बेकसूर, जो परिवार के बच्चे जनात हो गए, बेकसूर व्यक्ति जो वहां पर मौत के घाट उतार किए गए आतंकवादियों द्वारा, वो आगे से ना हो। इस चीज को हमेशा के लिए हिंदुस्तान से बंद कर देना चाहिए। भारत के नागरिक होने के नाते आज पूरा देश गुस्से और गम के माहौल में है। तो सोचिए भारतीय सेना पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा भारतीय सेना से। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम जल्द ही जल्द देखने को मिलेगा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। भला जब एक पुष्प की ऐसी अभिलाषा हो सकती है तो भारत के नौजवानों की क्यों नहीं हो सकती, और वो भी उस वक्त जब भारत अपनी गमों पर मरहम की पट्टी लगाकर प्रतिशोध की बाट जो रहा हो। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।